हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षशीलिंग जीरकपुर से। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं, जो भी सवाल आप लोगों ने मुझसे किए हैं, उन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको देने जा रही हूँ। बेसिकली क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनके जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, जिसकी वजह से हम समझ ही नहीं पाते कि इन सिम्टम्स के हिसाब से मुझे कौन सी प्रॉब्लम है और कौन सी नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम होती ही नहीं, हमारा लाइफस्टाइल गलत होता है, हमारा डाइट जो है शेड्यूल वो गलत होता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स हमें आ रहे होते हैं, बट एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सिम्टम्स जो है आपस में जो है एक दूसरे से इतना मिलते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है या बॉडी में बाकी जो और सिस्टम्स है या और ऑर्गन्स है उनसे भी रिलेटेड हो सकती है या उनसे रिलेटेड है। तो जैसे कि क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे पेट में या पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कॉमन से सिम्टम्स है, जैसे गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, डिस्कम्फर्ट होती है, पेट में पेन होता है, वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, रिकर्जिटेशन, खाना ऊपर को आता है, छाती में भारीपन होता है, छाती में जलन होती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता या बहुत ज्यादा साफ होता है, लूज मोशंस हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिम्टम्स जो है एक दूसरे से लिंक से लगते हैं। ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, हमें ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो इस तरह से क्या होता है कि पेशेंट क्या है, साइकोलॉजिकली भी परेशान हो जाता है कि मुझे ये तो नहीं हो गया, मुझे ये तो नहीं हो गया, और उस चक्कर में वो क्या है, गलत कोई भी मेडिकेशन अपने आप ही लेना स्टार्ट करता है और अपना नुकसान ही करता है उल्टा। तो इसीलिए इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको दे रही हूँ, ताकि जो भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, जो भी लक्षण आपको आ रहे हैं, उन लक्षण के आधार पर आपको खुद ये बात पता चल जाए कि मुझे प्रॉब्लम है भी या नहीं है। अगर डाइट की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से है, तो आप उसको ठीक करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं बिना कोई मेडिसिन लिए। तो इसमें कैसे कुछ सवाल है, जैसे कि गैस क्या है, गैस नॉर्मल बन रही है, एबनॉर्मल बन रही है, या छाती में जलन होती है वो गैस की वजह से हो रही है या कोई और कारण है, इनडाइजेशन है वो गैस की वजह से है, एसिडिटी की वजह से है, या गैस एसिडिटी अलग चीज होती है, इनडाइजेशन अलग चीज होता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है, तो मैं एक एक करके आपको इन सब के जवाब दूंगी, ठीक है। तो पहला है कि गैस होती क्या है। नॉर्मली हमें पता है कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गैस बनती है, ठीक है, और वो जो है एनस के थ्रू, गुदा द्वार के थ्रू रिलीज हो जाती है, जिसको फ्लैचुलेंस कहा जाता है। नॉर्मली जो भी गैस बनती है हमारी बॉडी में वो सबको बनती है, एक नॉर्मल प्रोसेस है ये, बॉडी का कोई एबनॉर्मल नहीं है। नॉर्मली जो गैस होती है उसका 74 या 75% जो गैस फॉर्म होती है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, मतलब बड़ी आंत में होती है, क्योंकि जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, सबकी लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। और जो भी खाना हम लोग पूरे दिन में खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद जो भी वेस्ट बचता है उसको बैक्टीरियाज अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने भोजन के लिए यूज करते हैं। और जब बैक्टीरियाज उस वेस्ट के ऊपर फर्मेंटेशन करते हैं तो गैस रिलीज होती है, जो कि नॉर्मली एनएस के थ्रू पास आउट हो जाती है, ठीक है ना, ये नॉर्मल प्रोसेस। इसके अलावा जब हम लोग खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, स्टमक है, स्टमक सबको पता है कि पेट में एसिड होता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। पेट में एसिड भी होता है और जूसेस भी होते हैं। जूसेस हमारे पेट की, जो हम लोग खाना खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं। जब ये जूसेस और एसिड जो पेट में होता है, जब वो डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तब गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और मुंह के थ्रू जो है, जब हम लोग खाना खाते हैं, बोलते हैं, मतलब पूरे दिन में जो है मुंह के थ्रू भी कुछ एयर जो है हमारे पेट में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर होती है। और वो नॉर्मल सी बात है कि नॉर्मल हमें हिचकी आती है या फिर डकार आते हैं, वो नॉर्मली डक्टेशंस होती है, बेल्चिंग, तो उसके थ्रू निकल भी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा होता है कि हमारे खाने पर डिपेंड करता है।
अगर हम मान लीजिए जैसे बहुत सारे डाइट में ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, नॉर्मली उनको पाचन करने के लिए उनको डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में एंजाइम्स जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, बट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सिस्टम के लिए वो ज़रूरी है। जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं हाई फाइबर डाइट लो, जिनका पेट नहीं साफ हो तो उनको हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए। और नॉर्मली भी हमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए हाई फाइबर डाइट ज़रूरी होता है। बट अगर हम हाई फाइबर डाइट लेते हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स लेते हैं जिनको डाइजेस्ट करने का एंजाइम हमारे पेट में नहीं है प्रेजेंट, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो नेचुरल सी बात है कि ज़्यादा वेस्ट होगा, बैक्टीरिया जो है फर्मेंटेशन करेंगे और ज़्यादा गैस बनेगी, ठीक है ना। और ऐसे ही कुछ लोगों को एलर्जी होती है, जैसे कि लैक्टोज में होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस में होता है कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, और अगर जब लैक्टोज लेते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो नेचुरल सी बात है कि वेस्ट बनेगा, वेस्ट में एंटर हो जाएगा, वो वेस्ट बनेगा तो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करेंगे और गैस बनेगी। तो इसीलिए ऐसे लोगों में भी गैस ज़्यादा बनती है। कुछ लोगों की जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है या बड़ी आंत होती है, उसका माइक्रोबायोटा ही ऐसा होता है कि गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। मतलब कि बाय बर्थ कह लो या जेनेटिकली कह लो या इन्वायरमेंट जो बचपन से वो जिस तरह के माहौल में रहता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से उनका जो बैक्टीरियाज का होता है प्रेजेंट माइक्रोबायोटा, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियाज, वो मतलब इस तरह से बन जाते हैं कि आप कुछ भी खाते हैं तो गैस जो है ज़्यादा बनती ही बनती है। कुछ लोगों में ऐसा होता है। तो ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल, ये समझ नहीं आता। एक्चुअली क्या है कि गैस ज़्यादा बन रही है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एबनॉर्मल नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पता है दिन में क्या क्या खाते रहते हैं, बार बार खाते रहते हैं, खाते खाते बोलते भी रहते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बट उनको गैस बनती है, बट कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, कोई अनइजीनेस नहीं होता। अगर गैस ज़्यादा बनती है लेकिन वो रिलीज आउट हो जाती है तो आपको कोई सिम्टम ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता। ध्यान हम तब देते हैं जब हमारी गैस बॉडी के किसी पार्ट में स्टक हो जाती है। एक्चुअली प्रॉब्लम वहां से क्रिएट होती है, सिम्टम आने शुरू होता है। क्योंकि गैस ज़्यादा बनती है वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। गैस बेशक थोड़ी बन रही है, बेशक जो नॉर्मल प्रोसेस है वही गैस बन रही है उतनी ही, लेकिन अगर नॉर्मल गैस भी बॉडी में बनती है और वो कहीं पर स्टक हो जाती है तो उतना एरिया हमें भारी भारी फील होता है, हमें डिस्कम्फर्ट फील होती है, हम अनइजीनेस लगता है। तो फिर हम उस चीज़ को नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारा शायद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो ज़्यादा गैस बना रहा है, तो फिर हम जो है प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि डाइट में जो है फाइबर डाइट कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, और थोड़ा एज का भी फर्क होता है। अगर कम एज है तो गैस बनती है लेकिन कोई भी सिम्टम नहीं आता कई बार, क्योंकि वो रिलीज हो जाती है, नेचुरल सी बात है। लेकिन जैसे जैसे एज बड़ी होती है तो गैस बेशक नॉर्मल भी बनी हो लेकिन अगर वो स्टक हो जाती है, कहीं भी फंस जाती है, तो सिम्टम आने की वजह से जो है हर इंसान जो है परेशान हो जाता है। अब इसमें पहला तो मैंने आपको बताया कि इंटेस्टाइन में बड़ी आंत में गैस बनती है, ठीक है ना। अब जिन लोगों का डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, मतलब वेस्ट अगर मान लीजिए कि जो भी लोग खाना खाते हैं 5% वेस्ट बचता है, लेकिन अगर किसी मतलब सिस्टम जो है किसी का वीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, डाइजेशन जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, तो नेचुरल सी बात है कि वेस्ट ज़्यादा होगा। 5% की जगह 10% हो सकता है, 15% हो सकता है, वो डिपेंड करता है किसका डाइजेशन कितना वीक है। तो उन लोगों में नेचुरल सी बात है कि गैस ज़्यादा बनेगी, तो ज़्यादा बनेगी। अगर तो रिलीज आउट हो जाएगी फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर रिलीज आउट नहीं होती, बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इकट्ठी हो जाती है, तो फिर वो एबनॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोग, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, आपने देखा होगा कि खाना खाते खाते जो है वो बोलते रहते हैं, बोलते बोलते खाना खाते हैं, या खाना जल्दी जल्दी में खाते हैं, चबा चबा कर धीरे धीरे आराम से नहीं खाते हैं। तो ऐसे में भी जो है गैस जो है ज़्यादा एंटर करती है स्टमक में, और जो कि रक्टेशंस के थ्रू या बेल्चिंग के थ्रू जो है रिलीज होती है। बट ये एबनॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो स्टमक है, खाना है, वो डाइजेस्ट होता है स्टमक में, और डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू गैस बनती है, ठीक है।
लेकिन अगर खाना लंबे समय तक पेट में पड़ा रहेगा तो नेचुरल सी बात है कि ज्यादा गैस बनेगी। अगर मान लीजिए कि आपने खाना खाया और 4 घंटे के अंदर आपका पेट पूरा खाली हो जाना चाहिए, बट वो 4 घंटे की जगह 5 घंटे या 6 घंटे ले रहा है, तो नेचुरल सी बात है जितना खाना लंबे टाइम तक पेट में पड़ा रहेगा उतना ही ज्यादा गैस बनेगी। ठीक है ना। और ऐसा है कि जो लोग बार बार हैवी डाइट लेते हैं, जितना ज्यादा हैवी डाइट लेंगे उतना ही खाना लंबे समय तक पेट में पड़ा रहेगा। या कुछ लोग क्या आदत होती है कि हर घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। जैसे अभी खाना खा लिया, नेचुरल सी बात है कि 3-4 घंटे का प्रोसेस होता है कि डाइजेशन जो है 3-4 घंटे लेगा वो प्रोसेस। लेकिन वो क्या करते हैं कि पहले वाला खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर खाना शुरू कर दिया, फिर घंटे घंटे बाद खाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों में भी जो है गैस जो है वो ज्यादा बनती है। शुरू में तो पता नहीं चलता, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे लंबे समय तक अगर हमारी गलत हैबिट्स रहेंगी तो वो हमें फिर डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस और धीरे धीरे करके जो है प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। बेशक सिम्टम आए आपको या ना आए, बट एक लेवल तक तो ठीक है, बट उसके बाद अगर ये कंटिन्यू आपकी हैबिट बन जाएगी तो उसके बाद फिर जो है सिम्टम्स जो है एक एक करके दो करके आगे बढ़ते रहेंगे और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये हैबिट कि आप अगर आपने अभी खाना खाया है तो कम से कम 5 या 6 घंटे का गैप दें। खाना जो है चबा चबा कर आराम से शांत मन से खाएं। जल्दी जल्दी में खाना ना खाएं। खाना खाते खाते बातें ना करें। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस है। अगर किसी को प्रॉब्लम है गैस की, अगर आप ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस भी यूज करते हैं तो आपको काफी हद तक रिलीफ जो है हो जाता है। इसके अलावा खाने में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिससे कि गैस फॉर्म होती है। जैसे मैंने बताया कि हाई फाइबर डाइट अगर कोई भी लेता है तो हाई फाइबर डाइट में गैस जो है ज्यादा बनती है क्योंकि वेस्ट ज्यादा बनेगा, बट वो कहीं ना कहीं जरूरी है। वेस्ट का बल्क बनेगा, उससे कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नॉर्मल सिस्टम के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी फाइबर डाइट जो है जरूरी है। बट डाइट जो है वो जरूरी है, बट कितनी लेनी चाहिए कितनी नहीं लेना चाहिए ये जरूर चेक करना पड़ता है। बहुत सारे बीवरेजेस ऐसे हैं जिसमें गैस बनती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स है, चाय है, कॉफी है, मिल्क है, मतलब बहुत सारे डाइट्स में प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, ड्रिंक्स ऐसी हैं जिसको अगर हम लेते हैं तो नॉर्मली गैस सबको ही बनती है। पर जिसको गैस ज्यादा बनती है, गैस की वजह से कोई डिस्कम्फर्ट होता है, अनइजीनेस होता है, तो उनको अपनी डाइट का शेड्यूल जो है पूरे दिन का उसको चेंज करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके जो है मैनेज करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स उनको कम से कम लेने पड़ेंगे जो कि गैस को फॉर्म करते हैं बॉडी में। जैसे गोभी हो जाती है, मटर हो जाता है, जितनी पत्तेदार हरी सब्जी हैं ज्यादातर उसमें जो है गैस बनने के चांसेस होते हैं, जिसके अंदर की बेसिकली पॉलीसेचुराइड होता है, कार्बोहाइड्रेट। आपने देखा है जहां मीठा ज्यादा होता है कीड़ियां उसी के आसपास इकट्ठी हो जाती हैं। बहुत बार हमने बचपन में भी सुने, मम्मी बोलते मीठा मत गिराओ, जहां मीठा गिराओ कीड़ियां उसके आसपास एंड्स जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी। तो वही चीज है कि ज्यादा मीठा जो होता है वो भी जो है गैस को फॉर्म करता है और गैस में स्मेल का कारण भी होता है, क्योंकि जो भी गैसेस रिलीज होती हैं हमारी बॉडी में बनती हैं उसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, मीथेन है। तो इन गैसेस की वजह से ही जो है स्मेल आती है। कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, कुछ पर्टिकुलर फूड ऐसे होते हैं जब उसके ऊपर बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं तो पर्टिकुलर गैसेस रिलीज होती हैं। तो उन्हीं गैसेस की वजह से जो है इस पे प्लेटस में जो है स्मेल होती है, ऑर्डर होती है। गैस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपके ऊपर वाले हिस्से में भी बन सकती है, मतलब खाने वाली पाइप या पेट में हो सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकती है और लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर गैस आपके ऊपर वाले हिस्से में है जैसे खाने वाली पाइप या स्टमक में, तो नेचुरल सी बात है कि आपको बेल्चिंग होगी, डक्टेशंस होंगे, जिसको कि हम डकार या हिचकी बोल देते हैं। ठीक है। और गैस की वजह से क्या है कि ब्लोटिंग हो जाती है, जिसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी कहा जाता है, कि पेट जो है वो फूला फूला लगेगा, ऐसा लगेगा कि पेट फूला है। ठीक है। और अगर पेट के में जो गैस है वो निचले हिस्से में बनती है लार्ज इंटेस्टाइन में, अगर तो वो रिलीज हो जाती है नेचुरल सी बात है प्लेटस के थ्रू, फिर तो ठीक है। अदरवाइज अगर वो स्टक हो जाती है तो वो गैस की वजह से ब्लोटिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो होगा ही, पेट जो है भरा भरा लगेगा कि थोड़ा सा ही खाना खा लिया और जो है ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितना खा लिया हमने, और पेट में भारीपन लगेगा और डिस्कम्फर्ट लगती है। और अगर गैस किसी एरिया में स्टक हो जाती है तो वहां पे पेन क्रिएट होता है, और जैसे ही गैस रिलीज हो जाती है तो पेन में जो है वो रिलीफ मिलता है।
तो गैस का पर्टिकुलर मेन सिम्टम्स तो यही आता है कि एक तो ये इडक्टेशंस होती है, बेल्चिंग होती है, ठीक है, और ब्लोटिंग हो जाती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है। गैस पेट में इकट्ठा होने की वजह से पेट में जो है फीलिंग आती है भरा भरे होने की, फुलनेस की, हैवीनेस लगती है, टाइटनेस लगता है, गैस स्टक हो जाती है तो पेन लगता है, डिस्कम्फर्ट लगता है, अनइजीनेस लगता है। गैस रिलीज हो जाती है तो नॉर्मल फीलिंग होती है। और गैस जो है पेट में इकट्ठी हो जाती है, भर जाती है, इसलिए जो है हमें कभी कभी जो है भूख कम लगती है। और कुछ लोगों में अगर गैस जो है स्टमक में या फूड पाइप में अपर पार्ट में होती है तो नॉजिया की फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग आएगी लेकिन आती नहीं, सिर्फ फीलिंग आती है, क्योंकि गैस जो है वो नर्व्स के ऊपर प्रेशर डालती है। तो इस वजह से कुछ लोगों में जो है इस तरह से लगता है कि वॉमिटिंग आएगी, फीलिंग होती है, लेकिन जैसे गैस रिलीज हो जाती है नॉर्मली जो है उसके बाद जो है फीलिंग नॉजिया की ठीक हो जाती है। तो बेसिकली अगर गैस होती है तो मोस्टली तो यही सिम्टम आते हैं, अदरवाइज तो बॉडी में पेन, जॉइंट्स में पेन, बहुत तरह के सिम्टम्स हैं गैस की वजह से। क्योंकि आपने देखा है अगर गैस कहीं भी स्टक हो जाती है, नॉर्मल अगर आपने देखा भी होगा कि अगर आपके घर में पानी की मोटर होती है, कई बार आपने देखा उसमें गैस फंस जाती है तो टैप में पानी ही नहीं आता जब तक अगर वो गैस ना निकालो। वो गैस निकलती है, उसको रिलीज करते हैं तो टैप में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब गैस जो है छोटी सी होती है, चाहे वो नॉर्मल हो या कम बने या ज़्यादा बने, लेकिन अगर वो स्टक हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन नॉर्मल में क्या होता है कि वो थोड़ी दिनों के लिए रहती है, 1 दिन 2 दिन आपने डाइट पैटर्न ठीक किया, सबके नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर ये लंबे समय से बनी आ रही है तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब गैस एक लक्षण है, एक सिम्टम है, बीमारी नहीं है, एक लक्षण है। तो एक लक्षण आया आजकल, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। लेकिन नेचुरल सी बात है कि गैस का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो हमारे डाइट के साथ, हमारे लाइफस्टाइल के साथ है। तो गैस को आप बहुत ही इजीली जो है वो ठीक कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपने डाइट को ठीक करके।